So hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study part number 62 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को आज हम करने वाले हैं। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट नंबर 61 में आपको बता दिया था। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। और होप आपको पार्ट मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया था पिछले लेक्चर में। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो पिछला लेक्चर देख सकते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे करते हैं आप देख सकते हैं वहाँ से। आज देखिए, आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं हमारे पास, तीनों क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं वो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वाले का आंसर देखिए क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है एक्स साइन एक्स डी एक्स को। आपको मैंने बताया था क्या, आपको दो पार्ट मेथड तभी लगेगा जब आपके दो फंक्शन दिए गए हों। तो देखिए, पहला फंक्शन एक्स है और दूसरा फंक्शन क्या है, साइन एक्स। तो दो फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में पार्ट होता क्या है, देखिए फॉर्मूला आपको होप पता होगा क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, तो फॉर्मूला यहाँ पे दिखा रहा है आपका, फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। अगर आपको यू भी कोई दो फंक्शन दिए गए हैं मल्टीप्लाई में, अगर इनको इंटीग्रेट करना है तो यू को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। चलिए, और मैंने एक चीज़ आपको ये भी बताई थी कि आपको यहाँ पे u फंक्शन, देखिए u का हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन का होगा जिसका मतलब फर्दर डिफरेंशिएशन ना हो पाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आपको u का यहाँ पे ऐसी वैल्यू माननी है कि ऐसा ना हो कि आपको u मानते जाए, उसको डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं, आपको कभी एंड उसका हो ही नहीं रहा। नहीं, आपको u ऐसी वैल्यू माननी है जिसको आप डिफरेंशिएट करें एक बार दो बार में, फिर क्वेश्चन का एंड हो जाए। तो अगर आप साइन एक्स को u मानते हैं तो क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स नहीं हुआ, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन फिर माइनस साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। तो इसको अगर u मानेंगे तो ये क्वेश्चन कभी सॉल्व आउट ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, x को क्या मानेंगे, u मान लेंगे, तो देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 और फर्दर x का 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसको u मानेंगे। u किसको मानेंगे, u उसको मानेंगे हम जिसका हमें डिफरेंशिएशन पता हो और क्वेश्चन इजीली बन जाए। तो देखिए, u हमने मान लिया, इसको v हमने इसको मान लिया। आप क्वेश्चन में आ जाते हैं, u को एज इट इज रखना है। चलिए, x को एज इट इज रख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v क्या है आपका साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन होल वाला इंटीग्रेशन लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, u का, तो x का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ किसका, साइन एक्स यानी कि v का इंटीग्रेशन, ठीक है, का होल डी एक्स लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, x को एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, क्या होता है माइनस कॉस एक्स लिख देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अंदर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स और डी एक्स लिखा है तो डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ पे माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा जब मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स अब आपसे हो जाएगा। तो एक्स कॉस एक्स एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा साइन एक्स प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, सिंपल। आपको ये याद रखना है कि u कोई ऐसी वैल्यू मानेंगे, कोई ऐसा फंक्शन मानेंगे जिसका आपका डिफरेंशिएशन अगर आप कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन बन रहा है इजीली, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो और आपको ज़्यादा इजी वे में समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को नेक्स्ट पेज पे नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, 2 आपके पास है, आपको इंटीग्रेट करना है x साइन 3x को, इंटीग्रेट करना है x साइन 3x को। देखिए, फर्दर अगर हम साइन 3x को क्या मानेंगे, u मानेंगे, तो हमारा फिर वही 3 cos 3x हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9 साइन 3x हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमको नहीं करना है, हमको क्या मानना है, u मानेंगे x को, u मानेंगे x को और v मानेंगे हम साइन 3x को। पार्ट मेथड आपको पता है क्या होता है, u v का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो u को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस
होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर होल dx लगा देंगे। तो ये आपका होता है। अब देखिए यहाँ पे u आपने क्या माना x, तो x को एज इट इज रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है sin 3x, तो sin 3x का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस डिफरेंशिएशन किसका करना है x का, तो u का करना है। u क्या है x है, तो x का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v sin x, यानी कि v की प्लेस पे sin 3x dx हो जाएगा और होल dx हो जाएगा। अब देखिए x sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है ये क्या होता है, अपॉन में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, और अभी आपको बताया कांस्टेंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस का x कॉस 3x अपॉन में क्या हो जाएगा 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx हो जाएगा। होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फर्दर अगर आपको यहाँ तक हो गया क्वेश्चन तो आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। cos 3x अपॉन में क्या है 3 प्लस 1/3। अब देखिए cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो sin 3x और कांस्टेंट नीचे आ जाएगा और प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का x cos 3x अपॉन में क्या हो जाएगा 3, और 3 3 जा 9, तो प्लस का 1/9 sin 3x प्लस c, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। कोई इतना मतलब मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था और अच्छे से हमने इसको सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं खुद कहना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है x² e⁻x dx को। तो लिख लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है x² e⁻x dx का। अब देखिए आपको क्या है, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम बार बार, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको u मानेंगे, e⁻x को u मानेंगे, तो आप इसका u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, फर्दर डिफरेंशिएशन e⁻x, फर्दर डिफरेंशिएशन e⁻x, कभी एंड ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको v मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे, u मान लेंगे। अब देखिए u आपको एज इट इज रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x यानी कि v का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, x² का, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे e⁻x dx का और फर्दर dx, होल dx वाला लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए x² e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए x² का इंटीग्रेशन तो 2x हो जाएगा और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x हो जाएगा dx, x² का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x² e⁻x माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x e⁻x dx। अब इंपॉर्टेंट इसीलिए ये क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक बार तो हमने पार्ट मेथड लगा दिया, अब दोबारा भी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, जब तक सॉल्व नहीं होगा। ये इंटीग्रेट हमें नहीं लाना है, हमें क्वेश्चन में प्रॉपर आंसर देना है, इस इंटीग्रेट को हटाना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, वही चीज़। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको u मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि वही चीज़ जैसे मैंने अभी बताया आपको, e⁻x का डिफरेंशिएशन अगर हम चाहे जितनी बार निकालें तो डिफरेंशिएशन e⁻x ही आएगा। तो इसको v, इसको u मान लेंगे। अब देखिए आपके पास क्या है, x² e⁻x माइनस 2 एज इट इज रख दीजिए, इसमें पार्ट मेथड लगा दिए। तो u को एज इट इज रखना है, यानी कि x को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx और फिर फर्दर होल dx। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएगा। x² एज इट इज e⁻x एज इट इज माइनस 2 x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, तो e⁻x ही रहेगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1 और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन अब आपको पता है, तो यहाँ पे जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x² e⁻x है, यहाँ पे इसको, इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास क्या है,
यहाँ पे लिखते हैं, तो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, ई टू द पावर एक्स है, माइनस 2 इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स है, माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब ये आपसे हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि यहाँ पे आप अलग वगैरह कर सकते हैं, नहीं। आप क्या कर सकते हैं, फर्दर क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स को ज़रा कॉमन ले लीजिए। तो ई टू द पावर एक्स को जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 2 और प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ से ये लाइन खींच लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ तक सॉल्यूशन था। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आधा यहाँ पे लिखा हुआ था आपको और आधा यहाँ पे लिखा हुआ था। होप आपको ये समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्यों था ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 बार इंटीग्रेशन लगा है। देखिए फर्दर एक बार तो हमने पार्ट मेथड सिंपल लगाया ही, दूसरे में क्या हुआ, जो एक्स स्क्वायर था वो एक्स ई टू द पावर एक्स में ब्रेक हुआ तो उसमें भी पार्ट मेथड लगाया। तीसरे में क्या हुआ, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना था, समझ लीजिए इसमें भी पार्ट ही लगाना था। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन इसमें कर लिया। अब ये क्वेश्चन होप आपको समझ में आया होगा। तो तीनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये आपके कॉन्सेप्ट को, ये आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को आपके स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आपको अगर ये 3 क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे अच्छे से समझ में आएंगे तो आगे के जो 22 नंबर तक क्वेश्चन है, 24 नंबर तक, ये आपसे अच्छे से बन जाएंगे। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो जो भी चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो को अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे सभी को।